जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे बेटा डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। और इसके लिए बेटा हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टू डिजिट्स की पेयरिंग करना। अब टू डिजिट्स की पेयरिंग कैसे करेंगे बेटा हम? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा? राइट साइड से, और टू डिजिट्स काउंट करनी है। 1 2, एक पेयर आपका ये बन गया 0 4 का। नेक्स्ट काउंट करिए बेटा 1 2, ये एक पेयर बन गया आपका 2 और 3 का। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे 2 पेयर्स बन गए। अब अपने फर्स्ट पेयर को चेक करिए बेटा आप। फर्स्ट पेयर इज 23। आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जो आप डिवीजन में करते हैं, सिर्फ चेंज किया है बेटा, यहाँ पे आपको टू डिजिट्स को एक साथ लेना होगा। ओके, और दूसरा चेंज क्या आएगा बेटा? यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का यूज करेंगे आप। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिससे आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास बेटा या तो नंबर आए 23 या फिर उससे स्मॉलर आए। दैट मीन्स डिवीजन करते टाइम आपको जो नंबर यहाँ पे ले रहे हैं आप, सेम नंबर आप यहाँ पे भी लेंगे। जैसे अगर आपने यहाँ पे नंबर लिया बेटा 2, तो यहाँ पे भी आपको 2 ही लेना होगा, आप 3 नहीं ले सकते। इतना सा चेंज है, इसीलिए कहा गया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं बेटा? देखिए, अगर आप करते हैं बेटा 1 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1, सो 1 स्क्वायर इज 1। नेक्स्ट 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर 16, 5 square is 5 multiply 5, that means 5 5s are 25, 6 square is 36 and 9 square is 81. Okay बेटा, all these numbers are perfect square numbers. अब ये perfect square number क्यों है बेटा? क्योंकि ये सारे ही numbers कैसे आए हैं बेटा? जब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए बेटा, अगर आप लेते हैं 25, सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है बेटा? 5। क्यों होता है बेटा? क्योंकि देखिए, जब आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया बेटा? 25। इसीलिए तो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। अब बेटा आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जिसे आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो या तो आपके पास बेटा 23 आए या फिर उससे नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आए। तो अब ये चीज़ आप चेक करेंगे बेटा इन सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में। ओके, तो देखिए बेटा, क्या इसमें 23 आ रहा है? तो नो, इसमें 23 नहीं है। इसमें क्या आ रहा है बेटा? 25, लेकिन 25 तो इससे ग्रेटर है, हमें चाहिए 23 से स्मॉलर। अब 23 से स्मॉलर क्या है बेटा? 16, और 16 किसका स्क्वायर है बेटा? 4 का स्क्वायर। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या नंबर लेना है बेटा? 4। जो नंबर आप यहाँ लेंगे सेम नंबर आपको यहाँ लेना है। ओके, नाउ 4 4s are 16। ये हो गया बेटा आपका सेकेंड स्टेप। क्लियर? फर्स्ट स्टेप में आप पेयरिंग करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप ये नंबर चूज करेंगे फ्रॉम दीज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्लियर? नाउ सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 23। 13 minus 6 is 7 and 1 minus 1 0। ये आ गया बेटा आपका 7। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा बेटा? जो नंबर आपने यहाँ लिया है सेम नंबर आप उसमें ऐड कर दीजिए। 4 लिया ना बेटा आपने, 4 में 4 ऐड कर दीजिए आप। क्या आ गया आपके पास? 8। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब नेक्स्ट पेयर है बेटा हमारे पास 0 4। अब आप क्या करेंगे बेटा? 1 डिजिट नहीं लेंगे जैसे आप डिवीजन में लेते हैं, आप क्या लेंगे? एक ही बारी में पूरा पेयर लेंगे। ओके, सो ब्रिंग डाउन द पेयर, वी विल टेक 0 4 हियर। क्लियर? तो नंबर बन गया बेटा आपके पास 704। आपको ध्यान रखना है बेटा एक बारी में आप कंप्लीट पेयर लेंगे एक साथ। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास है 8। आपको अब ये ध्यान रखना है बेटा कि एक डिजिट आप यहाँ लेंगे, जो डिजिट आप यहाँ लेंगे सेम वही डिजिट आप यहाँ पे लेंगे। क्लियर? सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जो यहाँ पे अप्लाई हुआ था, लेकिन चेंज क्या आया बेटा? यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक नंबर गिवन है 8। तो अब आप ये देखिए बेटा, आपके पास नंबर क्या है? 704। यूनिट डिजिट इज 4। जब यूनिट डिजिट 4 है, अब इन सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आप चेक करिए बेटा 4 कहाँ पे आ रहा है यूनिट डिजिट पे। तो एक तो 4 आ रहा है बेटा 2 स्क्वायर में, एक 4 आपका आ रहा है 8 स्क्वायर में। तो या तो बेटा यहाँ पे 2 आएगा या फिर यहाँ पे
8 आएगा। ओके, तो 1 बाय 1 बेटा हम दोनों ही डिजिट्स के लिए चेक करेंगे। पहले आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए 8। अब 8 के बाद आपको क्या लेना है 2। तो अगर आप 8 के बाद 2 लेते हैं तो यहाँ भी आप 2 लेंगे। दैट मीन्स आपको 82 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्लियर बेटा? नाउ मल्टीप्लाई 82 बाय 2, सो वी विल गेट 2 2s are 4, 2 8s are 16। ये आ गया बेटा 164, जबकि हमें चाहिए 704। दैट मीन्स ये नंबर पॉसिबल नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे बेटा 8 के लिए। क्लियर? तो 8 तो ऑलरेडी है, एक 8 आप इसके बाद ले लेंगे। नाउ मल्टीप्लाई 88 बाय 8, सो 8 8s are 64, 64 का 4 हियर and 6 carry over। 8 8s are 64, 64 plus 6 70। ये आ गया बेटा आपका 704। सेम नंबर आपको चाहिए था, दैट मीन्स कौन सा नंबर यूज करेंगे 8। 88 मल्टीप्लाई बाय 8, 704। Subtract 704 from 704, so we will get 0। Clear beta? Now remainder is 0. When remainder is 0, that means our division is complete. So square root of 2304 will be 48। क्लियर बेटा? तो अगर आप 48 को 48 से ही मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 2304। क्लियर बेटा? लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। नाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा हमारा 2 डिजिट्स के पेयर बनाना। और पेयर कैसे बनाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 1 2 1 पेयर, देन 1 2। नेक्स्ट तो हमारे पास बेटा डिजिट ही नहीं है। जब डिजिट नहीं है दैट मीन्स आप इस सिंगल डिजिट को ही लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट का पेयर फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये डिजिट हम सिंगल यूज करेंगे। क्लियर? अब आपको बेटा यहाँ पे एक ऐसी डिजिट लेनी है जिसे आप उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें। तो या तो आपके पास क्या है बेटा 5, या फिर उससे नियरेस्ट स्मॉलर नंबर। अब इन सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में आप चेक करिए बेटा क्या 5 है, तो यहाँ 5 नहीं है, लेकिन 5 से स्मॉलर नंबर क्या है बेटा 4। ओके, और 4 किसका स्क्वायर है बेटा 2 का। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या नंबर लेंगे बेटा 2। जो नंबर आपने यहाँ लिया है सेम नंबर आपको यहाँ लेना है। क्लियर? सो 2 2s are 4। फर्स्ट स्टेप क्लियर बेटा? नाउ सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5। 5 minus 4 is 1। नाउ ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर 29, सो इट विल बी 129। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब नेक्स्ट आपको क्या करना है बेटा, जो नंबर आपने यहाँ लिया था सेम नंबर आप इसमें ऐड कर देंगे। ओके, सो 2 + 2 is 4। अब देखिए बेटा क्योंकि ये लास्ट ही है हमारे पास डिजिट का पेयर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 9। अब आपको ये चेक करना है इन सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में से 9 किसके यूनिट डिजिट है। तो 9 है बेटा, एक तो 3 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट, दूसरा है 7 के स्क्वायर में। दैट मीन्स अब या तो यहाँ पे 3 आएगा हमारे पास या फिर 7 आएगा। तो 1 बाय 1 बेटा हम दोनों के लिए चेक करेंगे। अब पहले नंबर है बेटा यहाँ पे हमारे पास 4। अब 4 के बाद आप क्या लें, तो हम पहले ट्राई कर रहे हैं बेटा 3 के लिए। ओके, सो 4 के बाद अगर हम 3 लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी आप 3 लेंगे बेटा। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 43 बाय 3। नाउ मल्टीप्लाई देम, 3 3s are 9, 3 4s are 12। आपका क्या आ गया बेटा 129। और यहाँ भी हमें क्या चाहिए बेटा 129। दैट मीन्स 3 से ही यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है। तो आप क्या करेंगे बेटा 43 मल्टीप्लाई बाय 3, सो इट विल बी 129। नाउ सब्ट्रैक्ट 129 फ्रॉम 129, इट विल बी 0। रिमाइंडर क्या आ गया बेटा आपका 0। दैट मीन्स डिवीजन कंप्लीट है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। क्लियर बेटा? ये आपका आंसर आ गया बेटा 23। जो क्वेश्चन आया ना ऊपर बेटा, दिस इज योर आंसर। इफ यू मल्टीप्लाई 23 by 23 देन यू विल गेट 529। आई होप बेटा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर आप स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड गिविंग मी सो मच लव।